जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु भगवान की जय। मैं कुछ ही दिन पहले आप लोगों से वादा की थी और बोली थी कि श्री श्री सद्गुरु संघ सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के ऊपर ये लिखी गई एक शास्त्रीय ग्रंथ। क्यों मैं इसको शास्त्रीय ग्रंथ मतलब बोल रही हूँ, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। श्री कृष्ण की साक्षात सद्गुरु अवतार सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी महाप्रभु, जिनको आज भी नीलाचल जगन्नाथ क्षेत्र पुरी धाम में जटिया बाबा के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भी जितने सारे पंडा लोग हैं, दैतापति जी महाराज जी जो भी है, जटिया बाबा को जगन्नाथ प्रभु की सचल विग्रह मानते हैं आज भी। तो ये क्या कारण है? कौन है ये सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु? ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचाने की बहुत इच्छा मुझे थी। तो आज सद्गुरु भगवान की कृपा से ये इच्छा पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज मेरे हाथ वो ग्रंथ आ चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे हो सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की ये हिंदी वर्जन है, जो मैं बहुत दिनों से इसको मैं खोज रही थी, लेकिन आज मुझे ये मिल गया। और आज मोक्षदा एकादशी के इस पावन अवसर पर आज शाम से ही मैं इसको पाठ करना शुरू करूंगी। और इसी फेसबुक चैनल, मतलब इसी फेसबुक जो पेज है, मेरी जो फेसबुक पेज है संत गौरांगी वैष्णवी करके, तो यहीं से मैं लाइव इसको पाठ करूंगी और एक एक चीज के ऊपर चर्चा होगी। और मैं प्रयास तो करूंगी कि हर रोज मैं आप लोगों को ये पाठ करके कुछ कुछ मैं सुनाऊं। इसका 4 खंड है, ये प्रथम खंड है ये, और समय बहुत लगेगा इसको खत्म करने के लिए, लेकिन जितना जितना आप इसको सुनते जाओगे, आपके मन में जितने सारे प्रश्न हैं, चाहे वो आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे वो सांसारिक प्रश्न हो, चाहे वो किसी ब्रह्मचर्य जीवन का, खास करके मैं ये बोलूं क्योंकि कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज जी का डायरी है ये, वो जो प्रत्येक दिन डायरी में अपने गुरु के लीला, उनके जीवन में जो भी घटना घटित हो रहा है, जो भी उनको मतलब वो, क्योंकि वो बहुत सालों से सद्गुरु भगवान के साथ ही वो रहते थे। वो उनका जितने सारे पार्षद है, कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, मतलब जिनका फोटो आप दिख रहे हो, इन्होंने बहुत सालों से सद्गुरु भगवान का संग किया, इसीलिए इसको नाम भी रखा गया कि सद्गुरु संग। और वो अपने डायरी में लिख कर रखते थे, डेट देकर, तारीख लगाकर, स्थान लगाकर। तो जितने भी सारे आपके प्रश्न हैं, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, जो भी हो, सब एक एक आपका एकदम क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इतना सहज करके लिखे हैं ये। और आज भी इस ग्रंथ का क्यों इतना मान्यता है, आज भी क्यों सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के चरण आश्रित लोग क्यों सद्गुरु भगवान के नाम लेकर इतने इतराते हैं, क्यों वो भगवान को भी नाकार देते हैं? ऐसा क्या शक्ति है, ऐसी क्या बात है इसमें, ये भी आपको जानने को मिलेगा। क्यों उनको सचल जगन्नाथ के रूप में देखा जाता है, और खास करके आज भी इन परंपराओं के जो है वो क्यों इतना ऑनेस्ट होते हैं, क्यों आंख बंद करके आप विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की परंपरा के किसी भी साधक को आप विश्वास कर सकते हो, क्यों वो लोग इतना निष्ठा से आज भी सारे नियम, धर्म का नियम पालन करते आए हैं। सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के जो परंपरा है, वहां क्यों इतना नियम है,
उस नियम का पालन करने का भी महिमा क्या है? क्यों सारे लोग जो भी इनके परंपरा से है आज भी शास्त्रीय नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं? क्या है इस साधन में जो इसको साधु संप्रदाय यानी कि दशनामी संप्रदाय में भी आज आज के तारीख में भी आप पूछो जाके, सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु को कोई नहीं जानता है, ऐसा कोई तो साधु आपको नहीं मिलेगा। पहले तो ये बात है, कोई महात्मा आपको नहीं मिलेगा। और जो भी जानते हैं, क्यों वो लोग सदगुरु श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु को एक अलग जगह, एक अलग सम्मान से देखते हैं? क्यों उनके परंपरा के लोगों को एक अलग सा सम्मान दिया जाता है? क्या है ऐसी बात? क्या क्या खास बात है? तो ये सारे चीज आपको जानने को मिलेगा। और क्यों सदगुरु भगवान की परंपरा से जो भी है वो आज भी उनके नाम लेकर, उनके परंपरा लेकर, उनके मतलब उनके पूजा, उनकी सेवा, सब कुछ लेकर क्यों इतराते हैं? इतना क्यों इतराते हैं? उनके जीवन में सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, ये जो नाम है, ये नाम क्या वजन रखता है? साधु समाज में क्या वजन रखता है? आध्यात्मिक मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां ये नाम क्या वजन रखता है? ये सारे चीज आपको जानने को मिलेगा। तो मैं बहुत दिन से ये प्रार्थना कर रही थी गोस्वामी प्रभु से। गोस्वामी प्रभु स्व प्रकाशित है, ये भी विश्वास किया जाता है और ये है भी कि मतलब ये जो मैं पाठ करूंगी ना, ये जो बातें हैं, ये ग्रंथ की जो बातें हैं, ये बात नहीं, ये शास्त्रीय उपदेश है। ये एक एक बात उसी के पास, उन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं जिनके ऊपर सदगुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु सचल जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु की नए कलेवर, मतलब नया शरीर, इनका दृष्टि होती है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं कि फेसबुक में लाइव चल रहा है, विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की बातें हो रही है, लेकिन वो इग्नोर कर जाते हैं उसको। तो उसको जबरदस्ती कभी नहीं करना है, क्योंकि विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु जिनको चुनेगा वही सदगुरु संग को सुन पाएगा। इसको घर में रखने की, ये ग्रंथ जो है, ये आप ये देखो पीछे ब्रह्मचारी बाबा की जिन्होंने लिखा है, ये कुलदानंद ब्रह्मचारी बाबा है, तो इनका भी फोटो है। इनका भी समाधि मंदिर पूरी ही मतलब जगन्नाथ पुरी धाम में ही है। तो ये जो ग्रंथ है ये ऐसे नहीं रखा जाता है, ये पूजा घर में रखा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्री श्री चंडी, श्रीमद् भागवत को जैसे हम रखते हैं वैसे ही सम्मान से इनको रखा जाता है, इनकी आरती होती है। और जीवन में आपका कोई भी समस्या आए और आप सदगुरु भगवान को याद करके, विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु को याद करके आप बीच में से अगर कोई पेज ओपन करो, मतलब कोई पन्ना अगर आप खोलो, तो वहीं आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखा रहता है। ये हजारों लोगों के साथ हुआ है और मैं कुंभ में जाकर देखी हूँ। पूर्णस्था जो उज्जैनी में कुंभ हुआ था, मैं वहां जाकर देखी हूँ। बहुत कम ऐसे साधु संत है जिनके पास सदगुरु संग नहीं है। इसीलिए इसी कारण बहुत सारे भाषाओं में इनको अनुवाद किया गया, हिंदी में, कर्नाटक में, अंग्रेजी में, बांग्ला में तो है ही, ओरिजिनल जो है ये बांग्ला में ही है। तो जितना जितना मैं पाठ करूंगी, मैं प्रयास करूंगी इसका भूमिका भी पाठ करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसका क्या, ये ग्रंथ क्या क्या महत्व है। तो सारा कुछ मैं एकदम डिटेल में पाठ करूंगी। आप लोगों से ये विनती है, आप लोग जानते हो कि मैं जब लाइव भी आती हूँ मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा वीडियो शेयर करो, लेकिन आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जरूर इसको शेयर करो। जैसे जैसे मैं लाइव आऊंगी आप उनको भी शेयर करना। ये जो वीडियो जा रहा है वो भी आप उन लोगों के पास पहुंचाओ जिन लोगों को विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, हमारे गोसाई जी, हमारे जटिया बाबा, जटिया बिहारी, उन्होंने चयन करके रखा है
कि यहाँ जाए, हमारा वाणी जो है, हमारा जो उपदेश है, हमारी जो बात है, यहाँ पहुंचेंगे। और ऐसे ऐसे घटनाएं यहाँ है इस ग्रंथ में, जिसको आप सुनोगे तो आप चकित रह जाओगे कि इस कली काल में भी ऐसी बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ दिखाया गया है एक सदगुरु का अपने शिष्य के साथ कैसा संबंध होता है। एक शिष्य का जो धीरज है, उसका कहाँ तक परीक्षा लिया जाता है, और फिर जब वो परीक्षा में पास कर लेते हैं, तब सदगुरु कैसे उनके ऊपर अपना प्रेम निछावर करते हैं। एक सदगुरु एक शिष्य के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक, मतलब भगवान से भी ज्यादा उनको स्थान दिया गया। क्यों? इसका कारण क्यों है? क्योंकि भगवान जो नहीं कर सकते, वो एक सदगुरु अवतार में भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सहज हो जाता है। सदगुरु अवतार में आके वो सहज हो जाते हैं, और जो भगवान नहीं कर सकते, भगवान प्रारब्ध का हिसाब लगाते हैं, लेकिन सदगुरु आपका प्रारब्ध नष्ट करके वही कर देता है, जो असंभव है उसको संभव कर देता है। तो ये सारे चीज आपको सदगुरु संघ के माध्यम से जानने को मिलेगा। और मैं आज ही शाम से, क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी है, और मुझे लगता है जो सदगुरु संघ का पाठ एक बार श्रवण कर ले, समझ ले, उन मतलब जीते जी उनका मोक्ष हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और सवाल ही नहीं रहता है कुछ। तो इसीलिए बहुत सारे साधु संत के जीवन में आज भी ये श्रीमद् भागवत से भी आगे माने रखते हैं। ये ग्रंथ आगे मतलब प्रथम आते हैं ये, क्योंकि श्रीमद् भागवत में चाहे आपको एक श्लोक समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो ये तो कुलदानंद ब्रह्मचारी बाबा की डायरी है, यहाँ तो सब साफ साफ लिखा हुआ है। उनका जो अनुभव है वो लिखा हुआ है। गोस्वामी प्रभु के साथ 14 भुवन से जो भी लोग आते थे बातें करने के लिए, मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन लोगों का भी अनुभव लिखा हुआ है। और इस सदगुरु साधन की जो दीक्षा है, जिसको दीक्षा नहीं साधन कहा जाता है, तो उस साधन से भी क्या साधक को प्राप्ति होती है, उस साधन का क्या शक्ति है, जो जैसे भी एक इंसान हो, एक इंसान जैसे भी हो, उसको चेंज कर देते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर ला देते हैं ये सदगुरु। तो ये सारे चीज, इतना कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि जरूर इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि ये शुरू होने जा रहा है आज ही संध्या से। आज शाम को करीबन 8 से 8:30 के बीच में लाइव आ जाऊंगी सदगुरु संघ का पाठ करने के लिए। आप लोगों से यही मेरी निवेदन है कि इसको ये वीडियो जो जा रहे हैं इसको तो शेयर कीजिए। और जब मैं लाइव जाऊंगी तुरंत, क्योंकि लाइव जब मैं होंगी मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग जितने भी सारे लोग आप जुड़ेंगे, आप उसको जल्द से जल्द उनको शेयर करना, जल्द से जल्द। और खाली शेयर करते वक्त ऊपर खाली लिख देना सदगुरु भगवान, या सदगुरु अवतार भी लिख सकते हो, सदगुरु अवतार श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु महाप्रभु की कथा सदगुरु संघ, इतना तक अगर लिखोगे तो जितने सारे डिवोटीज है ना, भक्त लोग जो है, उनको इतना भूमिका भी नहीं देना पड़ेगा। वो लोग एकदम समझ जाएंगे कि इस लाइव वीडियो में क्या हो रहा है, तो वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और डिवोटीज मैं क्या बोलूं, इसका तो इतना मतलब ये है फैन फॉलोअर्स है कि जैसे लोगों को पता चलेगा तो अच्छे अच्छे संत महात्मा, उच्च कोटि के भी महात्मा, वो भी जुड़ने लगेंगे, वो भी इसको सुनने लगेंगे। इतने सब लालायित होकर रहते हैं इसको पाठ करने के लिए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही तक बोल रही हूँ। और जय जय श्री राधे।